एक गांव में एक गरीब ढाबा वाला रहता था। वो अपनी ढाबे पर भुनी हुई मछली और मुर्गी के मांस सस्ते दाम पर बेचता था, जिसकी वजह से उसकी ढाबे पर लोग आते जाते रहते थे। उस ढाबे के वजह से उसका रोजाना अच्छा आमदनी हो रहा था, लेकिन उसके कुछ पड़ोसी उसके ढाबे को देखकर खुश नहीं थे। मैंने आपको पहले ही कहा था ढाबा खोलने के लिए, लेकिन आप मेरे बात नहीं माने। अब देखो उस लल्लन को कैसे पैसे कमा रहा है। रोज उसकी ढाबे पर भीड़ लगी रहती है। अगर आपने मेरी बात पहले ही मानी होती तो आज उसकी जगह हम होते। अरे भाग्यवान, तुम क्यों ऐसा कह रही हो? दूसरे को देखकर जला नहीं करते, यह अच्छी बात नहीं है। लल्लन अच्छा खाना बनाता है, इसलिए उसकी ढाबे पर रोज लोग खाने के लिए आते हैं। ये सब उसकी मेहनत और परिश्रम की फल है। लेकिन भाग्यवान, तुम ये सब बात किया मत करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। ढाबे के सारे काम निपटाने के बाद लल्लन कुछ बचे कुछे मांस और मछली लेकर अपने घर की ओर निकलता है। आज तो आप आने में देरी कर दी। क्यों, आज भी कल का जैसा ही भीड़ था क्या ढाबा पर? अगर हमारा ढाबा ऐसा ही चला रहा तो हम 2-4 महीने में अमीर हो जाएंगे। ये सब आपका हाथ का कमाल है, आप जो इतना स्वादिष्ट खाना बनाते हो। हाँ हाँ भाग्यवान, ये सब मेरा हाथ का ही कमाल है। लेकिन भाग्यवान, ऊपर वाला का भी साथ होना चाहिए। इस वक्त ऊपर वाला हमारा साथ दे रहा है। हम भी तो पहले बहुत गरीब थे। मुझे कल सुबह ही उठकर फिर से ढाबा के लिए निकलना है। मैं तुम्हारे लिए ढाबे से कुछ खाने के सामान लाया हूँ, तुम खाओ, मैं सो जाता हूँ। फिर दूसरे दिन लल्लन सुबह सुबह अपने ढाबे के लिए निकलता है। अरे लल्लन भैया, आप यहाँ पर हो? घर पर भाभी बीमार है। भाभी तो बेहोश होकर लड़ी हुई है। मैंने डॉक्टर को बुला दिया है। अब जल्दी से घर पर जाइए। दूसरे और उसके पड़ोसियों को सब कुछ मालूम था। देखा आपने मैंने क्या कर दिया। मैंने उस लल्लन की बीवी के खाने पर 20 मिला दिया था, लेकिन उस विष से वह नहीं मरेगी। उसका दिमागी संतुलन खराब होगा। मैं जो कुछ भी कह रही हूँ तुम अच्छे से सुनो। ओ लल्लन के बच्चे मदद मांगने के लिए आएगा, लेकिन तुम उसको कहना कि तुम तुम्हारे ढाबे को मुझको बेच दो, उसके बदले में तुम्हें पैसा दूंगा। समझ आया? तुम्हें यही कहना है। अरे भाग्यवान, तुम क्यों ऐसा कर रही हो? हमें पाप लगेगा। भगवान ऊपर से सब कुछ देख रहा है। ये सब सही नहीं है। ये तुम गलत कर रही हो भाग्यवान। अरे डॉक्टर साहब, क्या हुआ है मेरे बीवी को? वह ठीक तो है ना? जल्दी से बताए ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। वह ठीक तो होगी ना? अरे लल्लन, डरने की कोई बात नहीं है। शुक्र करो कि मैं समय पर ही आ गया। तुम्हारी बीवी के खाने पर किसी ने 20 मिला दिया था, जिसके वजह से उसके दिमाग पर असर पड़ा है। उसकी इलाज के लिए तुम्हें पैसे की जरूरत पड़ेगी। अगर तुमने समय पर ही इलाज नहीं किया तो तुम्हारे बीवी पागल हो सकती है। डॉक्टर के बात सुनने के बाद लल्लन अपने पड़ोसी से मदद मांगने का सोचता है। मिथुन भाई, मैं आपसे मदद मांगने के लिए आया हूँ। मेरी बीवी बहुत ही बीमार पड़ गई है। डॉक्टर ने कहा है कि उसके इलाज के लिए कुछ पैसे लगेंगे। मैंने 10,000 रुपये तो पहले से ही जमा करके रखा था, लेकिन इतने पैसे से तो कुछ भी नहीं होगा। इसलिए मैंने सोचा है कि आप मेरे ढाबे को खरीद लो। मेरा ढाबा तो बहुत अच्छा चलता है, ये तो आपको पता ही होगा। अरे भाई साहब, मैं आपका पड़ोसी हूँ और आपके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। हाँ, हमें पता है आपका ढाबा बहुत ही अच्छा चलता है। मैं आपके ढाबे को खरीदने के लिए तैयार हूँ, लेकिन फिर भी एक बार मैं अपनी पत्नी से पूछ लेता हूँ। पार्ट 2 देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही।